RSIT की क्लास सेकंड में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो फ्रेंड्स, अपन ने कंप्यूटर की डेफिनेशन वगैरह के या फिर कंप्यूटर के जो टाइप्स होते हैं टास्क के आधार पे, उनको अपन ने क्लियर कर लिया था। आज अपन देखते हैं कंप्यूटर जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़िया, कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो अब तक अपन को पता है कितनी जनरेशन आ चुकी है, 5th जनरेशन आ चुकी है। मतलब अब तक अपन ने कंप्यूटर की 5 जनरेशन पढ़ चुके हैं। तो अब 5 जनरेशन के अंदर जो RKCL के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है या फिर O लेवल के जो IIT टूल्स के पेपर में जो क्वेश्चन आता है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरेशन जो थी, कौन सी जनरेशन कब आई थी, या फिर कौन सी जनरेशन में कौन सी डिवाइस का यूज किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, तो देखो फर्स्ट जनरेशन जो थी वो आई थी 1942 से लेकर के 1956 तक, यानी 1942 से लेकर के 1946 तक ये यूज की गई थी। फर्स्ट जो जनरेशन थी उनके अंदर जो यूज किया गया था या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक घटक जो यूज किया गया था, वो यूज किया गया था कौन सा, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वोवल्स। यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1942 से लेकर के 1956 तक आई थी, जिसके अंदर किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब एंड वोवल्स का यूज किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन जो थी वो आई थी 1956 से लेकर के 1965 तक। दो जनरेशन जो होती है वो अलग अलग बुक में अलग अलग अपन को मिलेगी, बट अपन को जो ध्यान में रखनी है वो रखनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं RKCL की क्लास पढ़ रहे हैं, तो RKCL की जो बुक में दे रखा है उसी जनरेशन को अपन को आधार मानते हुए पढ़ना है। तो 1956 से लेकर के 1965 तक जो था वो सेकेंड जनरेशन यूज किया गया था। और सेकेंड जनरेशन जो थी उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक घटक यूज किया गया था वो यूज किया गया था किसका, ट्रांजिस्टर का। यानी ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर इसके अंदर यूज किए गए थे। अगर अपन बात करते हैं किसकी, थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन जो थी वो ली गई थी 1965 से लेकर के 1975 तक, यानी 1965 से लेकर के 1975 तक यूज की गई थी। और इसके अंदर जो यूज किया गया था वो ट्रांजिस्टर यूज नहीं किया गया था, ट्रांजिस्टर के स्थान पर किसका यूज किया गया था, IC का यूज किया गया था। IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर इसका यूज किया गया था। और ध्यान रखना, इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो भी आए थे उनमें इनपुट आउटपुट के लिए कीबोर्ड मॉनिटर वगैरह का यूज किया जाने लगा था। आ गया समझ में। ठीक है, दूसरी चीज कि इस पीढ़ी के अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई थी वो लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी, वो यूज की गई थी एक तो फोर्ट्रॉन, एक पास्कल और एक बेसिक लैंग्वेज का इसके अंदर यूज किया गया था। कहने का मतलब है ये सभी के सभी क्या है, लैंग्वेज यानी भाषा। आ गया समझ में इतना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो थी वो ली गई थी 1975 से लेकर के 1988 तक, यानी 1975 से लेकर के 1988 तक इस जनरेशन का यूज किया गया था। और ध्यान रखना, इस जनरेशन के जो भी कंप्यूटर्स आए थे उनके अंदर यूज किया गया था किसका, VLSI, यानी VLSI टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज किया गया था। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके अंदर कम से कम भी इंटेल जो था वो 4004 चिप इसके अंदर विकसित की गई थी। ध्यान रखना, इंटेल 4004 चिप का इसके अंदर यूज किया गया था। आ गया समझ में इतना। ठीक है, और लास्ट जो जनरेशन थी अपने पास में वो कौन सी थी, फिफ्थ जनरेशन, जो कि आई थी 1988 से लेकर के अब तक। अभी जो प्रेजेंट में जो चल रही है वो कौन सी जनरेशन यूज की जा रही है, वो फिफ्थ जनरेशन यूज की जा रही है।
आ गया समझ में, ठीक है। और इसके अंदर जो यूज किया गया था वो यूज किया गया था क्या, ULSI, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आ गया समझ में इतना, ठीक है। जिसके अंदर जो लैंग्वेज आई थी वो कौन सी आई थी, जावा, VB और .NET का इसमें यूज किया गया था। तो स्टूडेंट्स समझ में आ गया इतना कि कंप्यूटर की जनरेशन 5 जनरेशन आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से लेकर 1956 तक आई थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब एंड वोवल्स का यूज किया गया था। सेकंड जनरेशन 1956 से लेकर के 1965 तक यूज की गई थी, जिसके अंदर ट्रांजिशन का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1965 से लेकर के 1975 तक यूज की गई थी, जिसके अंदर IC का यूज किया गया था। IC का मतलब था इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ जनरेशन थी वो 1975 से लेकर के 1988 तक यूज किया गया था, और फिफ्थ जनरेशन 1988 से लेकर के अब तक। तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक तो इसका पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन का, एक पूछा गया किसका, कि सेकेंड जनरेशन कब आई थी, यानी इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है कि ये कब यूज की गई थी, ठीक है। और मेन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसका कि प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। अभी तक आरकेएस के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है, बहुत बार पूछ लिया गया है कि प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में यूज किया गया था। तो प्रोसेसर ध्यान रखना फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज किया गया था, यानी चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो आई थी उसके अंदर प्रोसेसर का यूज किया गया था। आ गया समझ में इतना, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं इनपुट। देखो इनपुट अपन ने पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है, इनपुट होता है यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डेटा, यानी यूजर जो भी डेटा किसको देता है, कंप्यूटर को देता है, वो डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। लेकिन अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है इनपुट उपकरण। ध्यान रखना इनपुट उपकरण क्या होता है, सपोज देन ये कौन है, ये यूजर है, और सामने कौन है इसके, PC यानी पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या करेगा यूजर, किसको डेटा देगा, कंप्यूटर को। तो जो भी डाटा होता है, जो भी डाटा यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डाटा क्या कहलाता है, इनपुट। अब इनपुट देगा कैसे, यानी इनपुट देने के लिए बीच में क्या यूज की जाएगी, कोई ना कोई डिवाइसेस यूज की जाएगी, और वो जो डिवाइसेस होती है वो डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइस। तो कहने का मतलब हो गया, जैसे अगर अपन इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दिया गया डाटा इनपुट कहलाता है, यानी यूजर के द्वारा जो भी डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डेटा क्या कहलाता है, इनपुट। और इनपुट देने के लिए जो उपकरण या संसाधन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। कि कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए जो डिवाइस यूज की जाएगी वो डिवाइस क्या कहलाएगी, इनपुट डिवाइस, और जो डेटा दिया जाता है वो डेटा क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। आ गया समझ में इतना, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है या ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखो नॉर्मल एक दो के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो काफ़ी सारी डिवाइसेस पढ़ेंगे। यहाँ पे नंबर 1 जैसे कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 लाइट पेन, नंबर 4 स्कैनर, नंबर 5 BCR यानी बार कोड
रीडर। नंबर 6 MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। नंबर 7 OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। नंबर 8 OCR यानी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। नंबर 9 जॉयस्टिक। नंबर 10 माइक्रोफोन। नंबर 11 वेबकैम। वेबकैम, ठीक है। तो ये जो डिवाइसेस होती है, डिवाइसेस क्या होती है, इनपुट डिवाइसेस होती है, यानी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, VCR हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, OCR हो गया, जॉयस्टिक हो गई, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, ठीक है। ये जो डिवाइसेस होती है, ये डिवाइसेस क्या कहलाती है, इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। आ गया सुनिए इतना, ठीक है। अब इन डिवाइसेस के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि कौन सी डिवाइस किस काम में ली जाती है, किस प्रकार से यूज होती है। ओके स्टूडेंट्स, और अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्लासेस आपको मिलती रहे, ठीक है।